आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज इनटू निगेटिव। हाउ कैसे, टू चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। इनटू निगेटिव, किसमें? निगेटिव, ठीक है। तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार छोटा छोटा याद दिला देते हैं सबको, है ना। तो रिकॉलिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट बोलते हैं जो हमारे सेंटेंस में जो भी होता है मुख्य काम करने वाला होता है, जिसके लिए वो पूरा कथन रहता है, ठीक है ना। तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सामान्यतः वह सामने में पाया जाता है, ठीक है। एक या दो लाइन में खत्म हो जाता, मतलब एक या दो वर्ड में खत्म हो जाता है, और कभी कभी ग्रुप में बोला जाता है, द पीपल ऑफ, या इस टाइप से जोड़ करके, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं फिर से समझ लो, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। और ये कहां पर मिलता है हमको? सामान्यतः सामने में, एक्टिव वॉइस में सामने में मिल जाता है। क्लियर हो गया? आया समझ में ना? ठीक है। तो जो भी है इसमें देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ, 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 क्लियर हो गया? तो ये सब्जेक्ट है जो करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना? अब ये जो वर्क करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये जो एक्शन करते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए वो सेंटेंस कहा जा रहा है, तो उस एक्शन को ही हम लोग इसमें क्या बोल देंगे? वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। और वर्ब बोलेंगे जब, तो ये बात याद रखिएगा, काम को ही बोलेंगे वर्ब। क्लियर हो गया है ना? तो कई प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो इसमें पहले एक बार समझ लो, ये अधिकांशतः ये किसके बाद आ जाते हैं? सब्जेक्ट के बाद ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ देखो, राम के बाद इज, ठीक है ना। इधर फिर बिजी है, बिजी वर्ब नहीं है। यहाँ एम, यहाँ एन, ये वर्ब है। क्या है? क्लियर हो गया? जब भी हम किसी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। क्लियर हो गया सबको? एक चीज और याद रखना है, जब वर्ब मिल जाए, तो फिर ढूंढना है कि उसमें और एक आध वर्ब है उसके साथ में अगल बगल में कि नहीं है, ठीक है। जैसे इसके अगल बगल नहीं है तो ये मेन वर्ब कहलाएगा। इसके अगल बगल ये, इसके अगल बगल तो, इसके अगल बगल तो ये मेन वर्ब। अब ये देखो यहाँ पर है और इसके बगल में भी वर्ब है, दोनों वर्ब है कि नहीं है? तो सामने वाले को हेल्पिंग बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और बाद वाला मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो बाद वाला रहेगा वो हमेशा मेन वर्ब हो जाया करेगा। क्लियर हो गया ना? और एक ही है तो मेन वर्ब वही रहेगा, अगर दो हो गया तो बाद वाला मेन वर्ब, उसके पहले वाला। क्लियर हो गया? अब सामान्यतः हमारे पास जो ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको आप एक बार जान लीजिए क्या क्या है। बी फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? बी यानी होता है होना, ठीक है ना। तो जो आईएनजी वाला हम पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब किस में आ जाएंगे? बी फॉर्म। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? इज, एम, आर, वाज, वर इसी में आता है, ठीक है ना। हैज या है वाले में आ जाता है हैज, हैव, हैड। क्लियर हो गया? फ्यूचर या जो प्लानिंग करने वाला हमारा टेंस होता है उसमें क्या आता है? याद रखना, उसमें आता है विल और सेल। विल सेल के साथ ही कभी बी लगा दिया जाता है, बी, कभी हैव लगा दिया जाता है, ठीक है ना। हैव फिर लगा दिया जाता है, तो वो सब नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि इसी के बाद हमको नॉट लगाना है। फिर डू, डज, डिड भी है, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बस में यूज किया जाता है, डू, डज और डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में या सिंपल वाक्य में हम इनका यूज नहीं करते, डू, डज, डिड का। क्लियर हो गया ना? ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा मॉडल्स वर्ब, आप विल सेल के अलावा जो मॉडल वर्ब हैं वो क्या है? मे, कैन, could, would, should, ought, you'd, might, dare और कुछ होंगे तो
जोड़ते जाएंगे। समझ में आ गया? अब हमारा क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। आज हम क्या चीज आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 1 नंबर, जो जीवन भर मिल सकता है। हाउ टू चेंज इनटू निगेटिव। इसका मतलब है हमको निगेटिव करना है, तो कैसे करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है वर्ब, और हो सके तो मेन वर्ब को छोड़ करके हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एक ही वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब है। तो इनके बाद हमको नॉट लगा देना है बस, तो निगेटिव बन जाएंगे। क्लियर हो गया? बना दें? जैसे यहाँ क्या लिखा है? इसके बाद नॉट बिजी। अब ये बिजी हो गया कि नहीं हो गया? केवल ये बदला और ये। क्लियर हो रहा है? सेकंड में भी हमारे पास देखो मेन वर्ब भी है ना। जब ऐसा वर्ब आए तो इसके बाद हमको क्या लगा देना है? नॉट। ठीक है? यहाँ पर वाह, क्लियर हो गया? अगला नीचे झुकने वाले में समस्या जाता है। तो ये इसलिए पढ़ाया कि ये आता है सबसे ज्यादा, इसी आता है मेन वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं रहता। अब आपको ढूंढो और लगाओ। इससे भी ज्यादा एक आता है, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। डू डज डिड वाला ज्यादा आता है। ठीक है? हाँ, इसमें देखो डबल वर्ब है, बाद वाला मेन वर्ब और बाद के पहले वाला हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें लगाना रहेगा। मतलब पहले वाले वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना है, चाहे वो इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का। जो पहला वर्ब आया उसी के बाद क्या लगाना है? क्लियर आ गया? लेकिन ये इस कंडीशन को अच्छे ध्यान रखना। यही कंडीशन बस है जो हमको ध्यान देना है ना। ठीक है, चले। हो गया? फिर ठीक है ना? और ओके, और ओके। कितने लोग का समझ में आ गया? ये आया? अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डू डज डिड वाला, जो पेपर में आते ही आते हैं। देखो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में अगर आया तो निगेटिव में अधिकांशतः इसी टाइप के आएंगे, सिंपल से। ठीक है? कितने लोग का समझ में आ गया? यहाँ तक बन जाएगा ना? बन जाएंगे? बन जाएगा? ठीक है। तो इसके बाद डू डज डिड वाले के लिए अगला वीडियो बनाते हैं। समझ में आया ना? कितने लोग का समझ में आ गया बाबू लोग?